नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। नमस्कार। हम और आप सेना के नाम पर केवल भारतीय सेना को जानते हैं, उसी को मानते हैं, उसी का सम्मान करते हैं। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग किस्म की निजी सेनाएं भी सक्रिय हैं। और पिछले कुछ दिनों से तो देखिए, उत्तर प्रदेश में नाना प्रकार की सेनाएं और रेजिमेंट सक्रिय हो गई निजी तौर पर। करणी सेना, फिर नई आई नारायणी सेना अभी हाल में, और उसके बाद भीम आर्मी, फिर अहिर रेजिमेंट। जाने कितने प्रकार की सेनाएं और रेजिमेंट बन गई जाति के आधार पर, जात के खेल में। और उनका काम सिर्फ ये कि जिस जाति की वो पैरोकारी का दावा करती हैं, उस जाति से जुड़ा कोई मसला हो तो वहां तत्काल पहुंचो लाठी लेके और लाठी भांजो। प्रयागराज में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जो उत्पात किया वो सबके सामने है। अभी 85 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। कथावाचक वाले मामले में नारायणी सेना नाम का एक संगठन प्रकट हुआ, हाथ में 6 फीट की लाठी लेकर। पूछा गया, भाई नारायणी सेना कहाँ से आई? तो बोले ये भगवान कृष्ण की सेना है, उनकी सेना का नाम नारायणी सेना था, तो हम वही ले आए। लो, कृष्ण जी को भी उतार लाए जमीन पर नारायणी सेना के नाम पर। फिर एक कथावाचक वाले ही प्रसंग में एक नया संगठन सामने आया जिसका नाम था अहिर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट। अब गजब बात है, अहिर रेजिमेंट सुनने में ऐसा लगे कि जैसे सेना में सिख रेजिमेंट है, वैसे तो नहीं, लेकिन इसका सेना से कोई लेना देना नहीं। ये निजी मामला है। अब इस कदर चीजें उत्तर प्रदेश में जमीन पर पसार दी गई हैं कि लगता है कि जानबूझकर राज्य का माहौल, विशेषकर जाति संघर्ष पैदा करने की कोशिशें तो नहीं हो रही। आपको याद होगा, इससे पहले जब रामजीलाल सुमन का मसला आया था, जब सुमन ने राज्यसभा में खड़े होकर कह दिया था इतिहास को एक नई गली में ले जाके, अंधेरी गली में ले जाके छोड़ने की कोशिश की रामजीलाल सुमन ने, और उन्होंने कहा कि राणा सांगा गद्दार था, वही बाबर को लाए थे हिंदुस्तान। तो उस पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई, रामजीलाल सुमन की लानत हुई, मलानत हुई। लेकिन तब भी एक सेना उतर आई मैदान में, उसने खूंटा गाड़ दिया, ध्वज गाड़ दिया। उस सेना का नाम था करणी सेना। बोले भाई ये क्या करेगी? बोले ये रामजीलाल सुमन को दुरुस्त करेगी। ये कैसी कैसी सेनाएं और कैसे कैसे रेजिमेंट और आर्मी। कई बार तो लगता है कि सबसे पहले केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को चाहिए कि सेना, आर्मी और रेजिमेंट इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कोई निजी संगठन नहीं कर सके, इसके लिए एक कानून बनाना चाहिए। सेना शब्द बहुत पवित्र है। सेना शब्द सुनते ही, सैनिक सुनते ही देश के हर नागरिक का हृदय सम्मान से भर जाता है उसके प्रति। भारत में सेना को लेकर बहुत हृदय की अतल गहराइयों से सम्मान का भाव है। उसको सड़कों पर लठ चलाते हुए संगठनों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कई खाने पर पथराव कर रहे, कई अधिकारियों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं डंडे से, और नाम करणी सेना है, नारायणी सेना है, अहिर रेजिमेंट है, भीम आर्मी है। इसलिए
मुझे लगा कि आज इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों से अनुरोध ये कि किसी भी निजी संगठन को सेना शब्द का इस्तेमाल या रेजिमेंट शब्द का इस्तेमाल या आर्मी शब्द का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। जितने भी ऐसे संगठन हैं वो सब अपना नाम बदलें, या संगठन डिसॉल्व करें, भंग करें, या नाम बदलें। ये एक विचित्र चीज है। और अब शायद वो समय आ गया है कि जब आप सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर, 1971 की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई, ये सब सेना के प्रति हमारे हृदय में और ज्यादा सम्मान पैदा करती है कि कितने अतुलनीय शौर्य का परिचय दिया हमारे जवानों ने, सैनिकों ने। एक तरफ वो चरित्र जो भारत माता के सम्मान के लिए सर्वोच्च बलिदान दे रहा है, और दूसरी तरफ अपनी निजी सेना बना के क्या कर रहे हैं? पत्थर चला रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं, हिंसा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए इस बात की पड़ताल की जानी चाहिए कि क्या पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में ऐसी सेनाओं, रेजिमेंट और आर्मियों के प्राइवेट आर्मियों के जरिए क्या उत्तर प्रदेश की आबो हवा को खराब करने की कोशिश हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है? और अगर ऐसा नहीं तो फिर अचानक से ये इतनी सेनाएं कहाँ से आईं? और अगर आ भी गईं तो क्या ये समय की मांग नहीं है कि सभी तरह की निजी सेनाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार पाबंदी लगाए, प्रतिबंध लगाए? धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।